पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी नमस्ते देश पर। मैम, पहला कमेंट आपसे बजट को लेकर। फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पर तो सरकार ने बढ़िया से ग्लाइड किया है, लेकिन एसटीटी थोड़े ट्रेडर्स निराश है बाजार के। आपका ओवरऑल व्यू मैम बजट को लेकर क्या है, आपकी रीडिंग? देखिए, बजट से कोई मार्केट की जो ट्रेंड है वो नहीं बदलेगी, बिकॉज बजट ने जो बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं एफडीआई के लिए या कि जैसे इनोवेशन के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, ये जो है, ये जो इमीडिएट इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। तो बजट का जो इमीडिएट मार्केट्स देखती हैं कि जीडीपी फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना कम हुआ है, वो थोड़ा सा उन्होंने टारगेट कम किया है, वो विच इज गुड। मार्केट्स को एसटीटी राइज पसंद नहीं आएगा, तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव मार्केट के लिए था जो शॉर्ट टर्म में। पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए जो जो मेजर्स हैं वो अच्छे हैं, कई सारे मेजर्स, पर उनका जो बेनिफिट आएगा इकोनॉमी में वो थोड़ा टाइम लेगा। डेटा सेंटर्स एक दिन में नहीं बनते, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी टाइम लगेगा बनने में, मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जो इनोवेशन फार्मा कंपनी बायो फार्मा को दी है उसमें भी टाइम लगेगा। पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं बट इनको टाइम लगेगा। पुनीता मैम, ये जो फिस्कल डेफिसिट को टारगेट को जो सरकार ने फिर से रिवाइज किया है डाउनवर्ड 4.3% किया है, इसे आप किस तरह से देख रही हैं? और इकोनॉमी के लिए अगर मैं अपने दर्शकों के लिहाज से समझना चाहूं तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? फिस्कल डेफिसिट नीचे थोड़ा नीचे अगर आएगा तो उससे बॉन्ड मार्केट को थोड़ी सी राहत मिलेगी, और इट इज शोज कि हम लोग थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा फाइनेंसिंग में क्राउडिंग आउट जो गवर्नमेंट करती है फाइनेंसिंग में, वो नहीं होती है। ठीक है मैम, डिफेंस को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि डिफेंस पर सरकार का फोकस रहेगा। हमने देखा कि थोड़ी सी दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां बन रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक हमने वॉर देखा। एलोकेशन बढ़ा तो है, हालांकि बाजार ने जो पिक्चर दिखाया कि बाजार बहुत एक्साइटेड दिखाई नहीं दिया उस एलोकेशन के चलते। आप कैसी रीड कर रही हैं मैम उसे? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह की हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह के हमारे नेबर्स, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, और चाइना भी कई जगह इंक्रोचमेंट का रिस्क हम लोग देखते हैं। तो और जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, वॉर्स, यूक्रेन, रशिया, ईरान, यूएस टेंशन, वेनेजुएला टेंशन, तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस वर्ल्ड में काफी है। तो सब कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। अब क्या जो गवर्नमेंट ने बजट डिफेंस में डाला है वो इनफ है कि नहीं, वो तो जो कि डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे कि इनफ है कि नहीं इस सिनारियो में। बट हमारा जो फिस्कल स्पेस है वो भी इतना नहीं है कि हम सारा पैसा डिफेंस में ही लगा दें। हम लोग को बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा सरकार को, जैसे कि इकोनॉमी को भी स्टिमुलस देना है, रूरल को भी स्टिमुलस देना है, एफडीआई को भी स्टिमुलस देना है, साथ साथ इनोवेशन को भी स्टिमुलस देना है, डिफेंस को भी देना है। तो सरकार के पास इतना पैसा तो है ही नहीं, तो जितना वो अपनी तरफ से एलोकेट कर सकते थे शायद उन्होंने किया। एक और सेगमेंट होता है जिससे जुड़े लोगों को, चाहे हम एंड कंज्यूमर की बात करें या फिर कंपनीज की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, वो है हाउसिंग का। स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है उसमें चेंजेस की, उसके लिए कुछ सब्सिडी की, कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद करके हम चल रहे थे, लेकिन कुछ आया नहीं। अब ये कुछ ऐसे ऐलान हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में थोड़ा पुश करें। सीपीएसी एसेट्स को रिसाइकिल करने के लिए डेडिकेटेड रीट का प्रस्ताव आया है।
मतलब उस लिहाज से हाउसिंग के फ्रंट पर आपको लगा कि ये सरकार ने थोड़े से हाथ खींच लिए, जितना आना चाहिए था वो नहीं आ पाया बजट में? नहीं, देखिए, मैंने बोला एक बैलेंस होता है, सरकार को हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है। मेरे ख्याल से सरकार ने जो इंडिया के हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उस एरियाज में फोकस किया है, जैसे योगा, आयुष, अम, अ, जो आयुर्वेदा वगैरह के फार्मेसीज, और कई कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं वो टूरिज्म पर ही चलती हैं, और इंडिया इस बार उन्होंने टूरिज्म को काफी महत्व दिया है। और उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी, जहां जहां टियर 2 टियर 3 सिटीज में, या जहां पर भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इनकरेज किया जाएगा। तो हम लोग की जो सबसे बड़ी आजकल एक कंसर्न है कि इनोवेशन इंडिया में, FIIs की इनोवेशन इंडिया में कम हो रही है, उसके लिए उन्होंने कुछ राहत दी है, कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। और दूसरा कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, इतना यूथ है, उसको एम्प्लॉय कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये जो मेरे हिसाब से ये जो मेडिकल टूरिज्म है, हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाने के, यूनिवर्सिटीज बनाने के इंसेंटिव्स दिए हैं। इनसे अगर इनकम बढ़ेंगी तब साथ साथ में हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स हो, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बेनिफिट देखेंगे। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, पर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। पुनीता जी, बजट के पहले हम सभी ये बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इस बार शायद कैपिटल एलोकेशन, मतलब उसमें कोई प्रतिशत के लिहाज से बहुत बड़ी बढ़ोतरी हम ना देखें, लेकिन सरकार रिफॉर्म के मोर्चे पर कुछ गंभीर फैसले लेगी। आपके हिसाब से रिफॉर्म को लेकर वो क्या फैसले हुए मैम? अच्छा, एक चीज और थी कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर चर्चा थी कि शायद बजट में सरकार कंसोलिडेशन का ऐलान करे, लेकिन सरकार ने किया ये कि रिफॉर्म लेड ग्रोथ के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने का ऐलान किया है सरकार ने। हालांकि हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स थे कल भी टूट रहे थे। कैसा लगा आपको ये डिसीजन? देखिए, मैं तो इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे कोई बहुत अनाउंसमेंट्स आएंगे। सरकार के पास लिमिटेड रूम है, फिजिकल स्पेस नहीं है बहुत सारे इंसेंटिव्स देने के लिए, तो उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो इस बार उन्होंने प्रायोरिटीज अपनी क्लियरली आउटलाइन कर दी है कि हमको इंडिया की डोमेस्टिक जो कंजम्पशन स्टोरी है उस पे फोकस करना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, और साथ साथ में इनोवेशन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो सब चीजों पे तो ध्यान नहीं दिया जा सकता। और जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो वैसे ही क्रेडिट ग्रोथ जो है वो वैसे ही कंजम्पशन पे चलती है, और अभी बाकी सब सेक्टर्स में से तो बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज ही कर रहा है। ठीक है पुनीता जी, एक राय आपसे ना मैं मार्केट पर लेना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, बजट का और मार्केट का, मतलब सरकार जब बजट बनाती होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मार्केट के बारे में सोचती है। सरकार तो पूरे इकोनॉमी के बारे में सोचती है, हर एक इंसान के बारे में विचार करती होगी। लेकिन कल हमने शार्प रिएक्शन देखा नीचे की तरफ एसटीटी को लेकर, जो सरकार ने ऐलान किया एसटीटी बढ़ाने का। हालांकि सरकार के इंटेंट को लोग समझ रहे हैं कि काफी टाइम से ये सोच रही है कि एफएनओ में जो रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिस्करेज किया जाए। बाजार में यहां से आगे की चाल आप क्या देख रही हैं? क्या ये झटका है एसटीटी के चलते? क्या आपको लगता है कि ये वन टाइम था, जो होना था हो गया, और बाजार अगर यहां से चलना है, जो भी दिशा लेनी है बाजार को, अल्टीमेटली अपने अर्निंग्स पे रिएक्ट करेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से बाजार जो है ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ LTCG या कुछ STT शायद कम हो जाए, यहाँ तो उल्टा हो गया, तो इसलिए काफी लोग शॉक में हैं और डिसअपॉइंट है। पर ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट जब डाइजेस्ट हो जाएगी तब बाकी इट विल बी बैक टू फंडामेंटल्स कि मार्केट में अर्निंग्स क्या आ रही हैं, वैल्यूएशंस क्या है, कौन से कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो उसी पे अल्टीमेटली बजट जो है वो कुछ दिन के लिए मार्केट रिएक्ट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके बाद बैक टू फंडामेंटल्स हमेशा ही हो जाता है। और जो जहां जहां एरियाज में बजट आउटले ज्यादा है वहां पर
थोड़ा ज्यादा ध्यान देके देखना पड़ेगा कि उनका बेनिफिट कब आ रहा है। सो अभी ये जो करेक्शन आ रही है इससे वैल्यूएशंस इंडिया की थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है और अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो जो जो कंपनीज अर्निंग्स अच्छा देंगी, जहां वैल्यूएशन रीजनेबल है वहां पर जरूर अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। सो इंडिया ऑलरेडी जो है, इंडियन मार्केट हमारी इस साल जनवरी से लेके अभी तक वन ऑफ द वर्स्ट मार्केट्स रही है परफॉर्मेंस वाइज। सो वैल्यूएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट नहीं करे तो मेरे हिसाब से एंट्री पॉइंट्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए मिलने चाहिए। तो यह 3 सेक्टर जो आपको अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और एक और सेक्टर पर आप अपने राय उसमें जोड़ दीजिएगा मैम। मेटल में हमने लोगों को देखा है काफी पैसा बनाया है साल भर में, और मुझे तो याद नहीं कि पिछले एक डेकेड में मेटल जैसे सिक्लिकल सेक्टर में किसी ने इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हों। आपकी राय, क्या आपको लगता है कि मेटल्स में ये करेक्शन का जो दौर है अब ये लंबा खींचेगा और थोड़ा लोगों को सतर्क रहना चाहिए? देखिए, आई एम नॉट अ मेटल्स एंड कमोडिटी एक्सपर्ट, तो ये आप क्वेश्चन आप किसी मेटल्स या कमोडिटी एक्सपर्ट से पूछिए। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ये एक ग्लोबल, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है कि ये मेटल्स एक ग्लोबल सेक्टर है। इसमें चाइना, यूएस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज बहुत ज्यादा इनमें इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है माइनिंग के, मिनरल्स के, और इन कनाडा में भी। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं और वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे इन स्टॉक्स में, उसी के बेसिस पे काफी कुछ मेटल्स की जो मूवमेंट है चलेगी। इंडिया के पास अभी इतना ज्यादा ना स्टॉक्स है हमारे पास लिस्टेड स्टॉक्स मेटल्स में, ना ही हमारे माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड है जैसे कि इन कंट्रीज में। ठीक है पुनीता मैम, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और विस्तार से बजट को लेकर, बाजार को लेकर, कंपनीज की अर्निंग्स को लेकर आपने व्यू हमारे सामने रखे। थैंक यू सो मच मैम।